बाबरी मस्जिद के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन, उनके लिए किसी ने शाप दिया है। 86 साल के प्रोफेसर हैं एन षणमुगम और चेन्नई में रहते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने वो शाप एक लेटर में लिख के दिया है। राजीव धवन लगातार निशाने पर हैं उन लोगों के लिए जो राम भक्त कहते हैं खुद को, और उनको राजीव धवन को ना केवल वो व्हाट्सएप भेज रहे हैं बल्कि लेटर भेज रहे हैं और कैसे शाप दे रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। राजीव धवन कौन है, पहले आप एक चेहरा नहीं पहचानते हो। राजीव धवन हैं, दुनिया भर की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुके हैं। ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वकील थे और फिर इन्हीं को वकालत करने के लिए दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया वो लगातार वो केस लड़ रहे हैं और ऐसे में सोमवार से उनकी जो जिरह है वो शुरू होनी है अपनी तरफ से। उनको जो लेटर मिला है वो आपको थोड़ा सा पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। जो एन षणमुगम है, करीब 86 से 88 साल के प्रोफेसर हैं, चेन्नई में रहते हैं। वो लिख रहे हैं कि हिंदूज विल नॉट फॉरगिव यू। धवन, तुम्हें हिंदू कभी माफ़ नहीं करेंगे जो तुम अभी कर रहे हो। अब अगर तुम्हें जरा सी भी थोड़ी सी भी आत्मा बाकी है तो अपने आप को इस केस से अलग कर लो, घर जाओ, शांति से बैठो, भगवान वेटिंग फॉर द लॉर्ड्स जजमेंट, भगवान के जो फैसले का इंतज़ार करो। फरवरी 1941 से अब तक वो अपने बारे में बता रहे हैं प्रोफेसर, मैंने गायत्री मंत्र का 50 लाख बार जाप किया है। सितंबर 1958 से जो चैप्टर है गीता का 10 नंबर चैप्टर, उसका 27,000 बार ये पढ़ चुके हैं। और वो कह रहे मैं इसी जुबान से जिससे ये सब उन्होंने पढ़ा है, आई कर्स यू, मैं शाप देता हूँ कि बहुत जल्दी भगवान तुम्हें सजा देंगे जिसकी तुम डिजर्व करते हो। तुम एक यू विल लिव लाइक ए वेजिटेबल, सब्जी की तरह इस बोझ धरती पर बोझ रहोगे। लोग तुम पे हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी फैमिली नष्ट हो जाएगी बिना, शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि बिना अंतिम संस्कार किए। तो ये बड़ी बात है कि वो लिख रहे हैं कि ऐसे तुम्हें ये जो तुम कर रहे हो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो तुम ईश निंदा कर रहे हो। और मुझे तुम पर दया आती है, मुझे तुम पर शर्म आती है। ये अब दिक्कत ये है कि वो इतनी उम्र दराज 88 साल के 86 साल के प्रोफेसर हैं, अब वो इतना सब लिख रहे हैं। तब जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उन्होंने शिकायत की है राजीव धवन ने और इस पूरे मामले को बताया है। इसके साथ ही ये सब उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केसेस में सू मोटो लेना चाहिए। वो नहीं चाहते कि वो अलग से कोई पिटीशन ऐसी डालें कि बीच में केस रोककर इस पर एक्शन हो, लेकिन वो अपनी बात वहाँ लिख रहे हैं कि सू मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट को इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उनकी तरफ से ये कंप्लेंट पूरी फाइल हुई है। इसमें उन्होंने एक व्यक्ति का और नाम लिया है और वो व्यक्ति है संजय कलाल बजरंगी। उसका व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसमें लिखा है कि वकील साहब प्लीज़ गिव योर फुल सपोर्ट इन गेटिंग पॉजिटिव डिसीजन। और राम मंदिर के मुद्दे पर वकील साहब पूरा फुल सपोर्ट करिए, पॉजिटिव डिसीजन आए, आगे वाली जनरेशन आपको याद रखेंगी। इसके लिए हमेशा हिंदू सोसाइटी के साथ रहिए। और द वर्ड्स ऑफ योर फाइनल जर्नी शैल बी चैंटेड एज राम नाम सत्य है। जो शब्द आपकी अंतिम यात्रा में बोले जाएंगे वो राम नाम सत्य कहलाएंगे। तो ये वाकई में आपने देखा कैसे लोग जो बाबरी मस्जिद की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहले बाबरी एक्शन कमेटी के वकील थे, उनको इस तरह के लेटर मिल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हो सकता है कि जो लोग जवान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी ले, लेकिन अगर कल को वो एन षणमुगम, उनका अभी तक फ़ोटो सामने नहीं आया है, उनका कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है, तो ऐसे में अगर वो इतने ज़्यादा बूढ़े हुए तब कैसे उन पर कोई एक्शन लिया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कोई भी बड़ा केस लड़ना किसी के लिए भी, किसी वकील के लिए आसान नहीं होता। और राम मंदिर को लेकर जो भावनाएं हैं वो ये आम लोग हैं जो कैसे भी उन्होंने नंबर निकाला, एड्रेस निकाला और इनको लेटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज रहे हैं। हो सकता है कल को कुछ ऐसे लोग हों जिनको ढंग से पता ना हो कि वाकई में कानून उनके खिलाफ कैसे काम करेगा। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपको अपडेट करेंगे, बताते रहेंगे कि क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ। जब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।